गुड मॉर्निंग क्लास। आज आप तृतीय पाठ अकारांत पुल्लिंग शब्द की जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है कि संस्कृत में 3 लिंग, 3 वचन और 3 पुरुष होते हैं। हिंदी भाषा में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग, परंतु संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जब हम किसी भी शब्द का रूप लिखते हैं तो वो पुल्लिंग हो, स्त्रीलिंग हो, नपुंसकलिंग हो, तीनों वचनों में लिखा जाता है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इस तरह हमने हिंदी भाषा में भी 2 वचन पढ़ते हैं हम, एक वचन और बहुवचन, परंतु संस्कृत भाषा में 3 वचन पढ़ते हैं। एक वचन बालक, बालकः, द्विवचन बालकौ, बहुवचन बालकः। ये हुई वचन की बात। बालकः मीन्स एक बालक, बालकौ मीन्स 2 बालक, बालकः मीन्स अनेक बालक। और इस पाठ में हम सिर्फ अकारांत पुल्लिंग शब्द कौन से होते हैं? जिनके अंत में अ की आवाज़ आए या जिनका अंतिम वर्ण आ हो और जो पुरुष जाति का ज्ञान कराएं, जिन शब्दों से पढ़ करके, बोल करके या लिख करके हमें ये समझ आए कि यह पुल्लिंग जाति से संबंधित है, वह पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। और उन शब्दों का अर्थ होना चाहिए, मीन्स जिन शब्दों का अर्थ हो। तो ये सारी विशेषताएं मिलकर के जब एक साथ हो जाती हैं तब उसको कहते हैं अकारांत पुल्लिंग शब्द। अकारांत पुल्लिंग शब्द कैसे लिखे जाते हैं? एक वचन में जब हम लिखते हैं तो शब्द के साथ विसर्ग लगाते हैं। जैसे बालक शब्द के साथ हमने विसर्ग लगाए तो वह बन गया बालकः। द्विवचन में शब्द के साथ ओ की मात्रा लगाते हैं। जैसे बालक शब्द है हमारे पास, उसके साथ हमने ओ की मात्रा लगाई तो हमारा रूप बन गया बालकौ। फिर आता है बहुवचन। बहुवचन में शब्द के साथ आ की मात्रा और विसर्ग लगाते हैं। तो बालक शब्द के ही साथ हम आ की मात्रा और विसर्ग लगाएंगे तो बन जाएगा बालकः। अब कुछ हम पशुओं के अकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में पढ़ रहे हैं। अश्वः एक घोड़ा, अश्वौ 2 घोड़े, अश्वः अनेक घोड़े। कुक्कुरः एक कुत्ता, कुक्कुरौ 2 कुत्ते, कुक्कुरः अनेक कुत्ते। गजः एक हाथी, गजौ 2 हाथी, गजः अनेक हाथी। उष्ट्रः एक ऊँट, उष्ट्रौ 2 ऊँट, उष्ट्रः अनेक ऊँट। मीनः एक मछली, मीनौ 2 मछलियाँ, मीनः अनेक मछलियाँ। ये तो हुई पशुओं के अकारांत पुल्लिंग शब्द। अब पढ़ रहे हैं पक्षियों के अकारांत पुल्लिंग शब्द। काकः एक कौवा, काकौ 2 कौए, काकः अनेक कौए। हंसः एक हंस, हंसौ 2 हंस, हंसः अनेक हंस। शुकः एक तोता, शुकौ 2 तोते, शुकः अनेक तोते। मयूरः एक मोर, मयूरौ 2 मोर, मयूरः अनेक मोर। बकः एक बगुला, बकौ 2 बगुले, बकः अनेक बगुले। विद्यालयः एक विद्यालय, विद्यालयौ 2 विद्यालय, विद्यालयः अनेक विद्यालय, या आप स्कूल भी कह सकते हैं। देवालयः एक देवालय, देवालय कहते हैं मंदिर को। अगर हम इसको खोल करके पढ़ेंगे तो देवताओं का आलय मीन्स जहाँ पर देवता रहते हैं, आलय कहते हैं घर को, उनका घर। तो देवालयः एक देवालय, एक मंदिर, देवालयौ 2 मंदिर, देवालयः अनेक मंदिर। चिकित्सालय है, ऐसे ही देवालय था जैसे, वैसे ही चिकित्सालय यानी कि चिकित्सा कराने या करने का घर। तो वो किसको कहते हैं? हॉस्पिटल को, अस्पताल को। तो ये हुआ चिकित्सालय, एक अस्पताल। चिकित्सालयौ 2 अस्पताल, चिकित्सालयः अनेक अस्पताल। आपणः मीन्स होता है दुकान,
एक दुकान, आपणौ दो दुकानें, आपणः अनेक दुकानें। प्रासादः महल, एक महल, प्रासादौ दो महल, प्रासादः अनेक महल। ये थी स्थलों की बात और उससे पहले पढ़ी हमने पक्षियों की बात, उससे पहले पढ़ी हमने पशुओं की बात। अब आते हैं कुछ व्यवसाय मीन्स ऑक्यूपेशंस। अध्यापक है, एक अध्यापक, अध्यापकौ दो अध्यापक, अध्यापकः अनेक अध्यापक। सैनिक है, एक सैनिक, सैनिकौ दो सैनिक, सैनिकः अनेक सैनिक। चिकित्सक है, एक डॉक्टर या एक चिकित्सक, चिकित्सकौ दो चिकित्सक, चिकित्सकः अनेक चिकित्सक। नायक है, एक नायक, नायकौ दो नायक, नायकः अनेक नायक। नायक किसको कहते हैं? जो एक्टर होते हैं, हीरो होते हैं, जो एक्टिंग करते हैं। गायक है, एक गायक, गायकौ दो गायक, गायकः अनेक गायक। घट है, ये आती हैं अब वस्तुएं। घट है, एक घड़ा, घटौ दो घड़े, घटः अनेक घड़े। पादप है, एक पौधा, पादपौ दो पौधे, पादपः अनेक पौधे। दर्पण है, एक दर्पण मीन्स आईना, शीशा जिसे कहते हैं हम, जिसमें अपना चेहरा देखते हैं, तो एक आईना, दर्पणौ दो आईने, दर्पणः अनेक आईने। दीप है, एक दीपक, दीपौ दो दीपक, दीपः अनेक दीपक। वृक्ष है, एक पेड़ या एक वृक्ष, वृक्षौ दो पेड़ या दो वृक्ष, वृक्षः अनेक पेड़ या अनेक वृक्ष। ये हुई आपके चैप्टर की हिंदी, पेज नंबर 24 तक। अब लाइव क्लास में आपको इस चैप्टर का बुक वर्क कराया जाएगा। जब लाइव क्लास हो, सभी बच्चे उसमें प्रेजेंट हों और अपनी अपनी बुक और पेंसिल इरेज़र लेकर के बैठें। थैंक यू क्लास, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, ओके बाय।